स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मनो शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी को रखा है, तो आप उन प्रश्नों को देखें और उनके आंसर को याद करते चलें। इसी वक्त वीडियो को रोक लेना और इसी वक्त याद करते चलें, क्योंकि आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो ध्यान से समझें और याद करें। और चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार 1 मिनट में 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। नेक्स्ट, मानव खोपड़ी में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? 8। मानव खोपड़ी में हड्डियां 8 पाई जाती हैं और चेहरे में हड्डियां 14 पाई जाती हैं। नेक्स्ट, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और अगर ये जोड़े में होती हैं तो 23 होती हैं। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी है? तो 16 से 18। नेक्स्ट, मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना है? 135 ग्राम। नेक्स्ट, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो परामस्तिष्क यानी सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परामस्तिष्क सेरेब्रम। नेक्स्ट, वृक्क यानी किडनी का वजन कितना होता है? तो 150 ग्राम। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। नेक्स्ट, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो अमीनो अम्ल की संख्या 22 है। नेक्स्ट, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज यानी कान में होती है। कान में मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसे स्टेपीज कहते हैं। नेक्स्ट, शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल। शरीर की सबसे कठोर तत्व एनामिल है। नेक्स्ट, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 मिमी तक होता है, यानी 120 और 80 मिमी होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है? 65 से 80% तक। नेक्स्ट, मनुष्य में रक्त यानी ब्लड की मात्रा कितनी पाई जाती है स्वस्थ मनुष्य में? 5 से 6 लीटर तक। नेक्स्ट, मानव में रक्त क्षारीय का pH मान क्या है? 7.4। मानव शरीर में रक्त यानी क्षारीय का pH मान कितना है? 7.4। शरीर के भार का रक्त की मात्रा शरीर के भार का रक्त की मात्रा कितना है? शरीर के भार का रक्त की मात्रा 7%। नेक्स्ट, शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? 1.5 लीटर। नेक्स्ट, रक्त को शुद्ध कौन करता है? यानी रक्त को शुद्ध करता है कौन? किडनी रक्त को शुद्धि करता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? यानी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। 120 दिन का लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। और नेक्स्ट, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन का, यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 दिन से लेकर 4 दिन तक होता है और आरबीसी कण का 100 यानी 120 दिन का। नेक्स्ट, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन है? मनुष्य का जो सर्वदाता रक्त समूह है कौन है? ओ जो है मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट, आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर के ताप का नियंत्रक कौन है? नियंत्रक जो है तो
हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के ताप का नियंत्रक है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस यानी शरीर के ताप का नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। और नेक्स्ट, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही ये ओ है सर्वदाता, ये है सर्वग्राही रक्त समूह ए बी रक्त समूह। नेक्स्ट, रक्तचाप यानी बीपी मापने का मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो बीपी मापने के यंत्र को कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कौन कहलाता है? प्लीहा। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट, यकृत द्वारा स्रावित होता है, यकृत द्वारा क्या स्रावित होता है? पित्त। नेक्स्ट, यानी पित्त कहाँ पर स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में स्टोर होता है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर। और सबसे छोटी कौन सी है ग्रंथि? पिट्यूटरी यानी इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट, विटामिन ए संचित होता है किसके द्वारा? यानी किसमें संचित होता है? यकृत में। विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट, शरीर में हड्डियों की संख्या, शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206। और पसलियों की पसलियाँ कितनी होती हैं जोड़े में? 12, वैसे 24 होंगी। और शरीर नेक्स्ट, शरीर में मांसपेशियों की संख्या, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 639 यानी 639। और लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। नेक्स्ट, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम्स पर होता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? यानी तो इसका आंसर है पुरुष क्रोमोसोम्स पर होता है। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय कितने भागों में है? तो 4 कोष्ठीय में। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय में है। नेक्स्ट, शरीर का तापमान होता है 9 यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री यानी 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। ठीक। नेक्स्ट, मूत्र के दुर्गंध का कारण क्या है? तो मूत्र के दुर्गंध का कारण यूरिया है। नेक्स्ट, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है। नेक्स्ट, रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है, कौन सहायक होता है? जो रुधिर का थक्का जमता है उसमें सहायक कौन होता है? तो प्लेटलेट्स होती हैं। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी शामिल होती है ना श्वास में, तो वही श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट, दांतों एवं हड्डियों की संरचना के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। नेक्स्ट, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित कौन है? यानी मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित फ्रेनोलॉजी यानी मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, जीवित जीवाश्म होता है, जीवित जीवाश्म क्या होता है? साइकस होता है। नेक्स्ट, मिनी माता रोग, ध्यान से समझें, यह फर्स्ट पेपर में भी पूछा जा सकता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट, दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है, कौन करता है? तिल्ली। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली करता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में होता है क्या? लोहा। नेक्स्ट, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? यानी रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट द्वारा। नेक्स्ट,
आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन। नेक्स्ट, शरीर में किसके उपस्थिति के कारण ब्लड नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण ब्लड नहीं जमता है, तो हिपेरिन के कारण। और नेक्स्ट, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल के कारण। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो ये पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो वृक्कों में यानी किडनी में। नेक्स्ट, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, मानव वृक्क अस्मटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। मानव वृक्क अस्मटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट, स्त्रियों के नसबंदी को कहा जाता है, यानी स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है, यानी ट्यूबेक्टॉमी। नेक्स्ट, टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? तो अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? तो अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित कहाँ होता है? तो एड्रिनल से होता है। कहाँ से होता है? एड्रिनल से होता है। नेक्स्ट, लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कौन सा है? यानी एड्रीनेलिन, यानी ये कौन सा हार्मोन है? लड़ो या उड़ो यानी डटे रहो या भगो या उसका सामना करो या स्पीड में भाग जाओ, यानी लड़ो या उड़ो यानी भगो। तो एड्रीनेलिन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कौन है? तो थायरॉक्सिन अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर है। नेक्स्ट, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा। नेक्स्ट, मानव शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है या कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण होता है। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्निया का। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए सहायक है? तो अग्नाशय है। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए सहायक है। मनुष्य यानी नेक्स्ट, मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? केलोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो प्रमुख भाग, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो प्रमुख भाग कौन से हैं? तो मेरुरज्ज और दूसरा मस्तिष्क। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप के जोखिम का कारक यानी हाई बीपी या उच्च रक्तचाप के जोखिम का कारक कौन है? मोटापा, तनाव, धूम्रपान।
तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और हो सके तो नोट्स तैयार कर लें। अगर ना करने का मन हो तो आप इस वीडियो को देख कर यानी रोक कर आप याद कर सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, और इसमें हमने कम से कम 75 क्वेश्चनों को तैयार करा दिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना विद्यार्थियों। धन्यवाद।